नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से पुराने ज़माने में युद्ध होता था उसी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर इसमें भी एक युद्ध क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जिस तरह से देखा जाए कि मॉडर्न में जो युद्ध का क्षेत्र के लिए एक युद्ध क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, पुराने ज़माने में भी उसी तरह से रण क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती थी, जो बहुत बड़ा खुले से मैदान हो जिसमें युद्ध हो। अब मॉडर्न में क्या होता है, दो अलग अलग गुट बना दिए गए हैं। एक तरफ है नाटो और दूसरी तरफ है रसिया। अब देखिए युद्ध हो क्यों रहा है। सबसे पहले देखिए जो नाटो है वो रसिया की बॉर्डर तक पहुंच गया। उसमें देखिए बहुत सारा है, जैसे पोलैंड है, बेलारूस है, विभिन्न सारा क्षेत्र है। बेलारूस है, लिथुआनिया है, लातविया है, इस्टोनिया है, और नीचे रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, और नीचे देखिए मोल्डोवा, और उसके बाद यूक्रेन। यही जो है युद्ध क्षेत्र है यूक्रेन। यहाँ से देखिए रसिया का पूरा बॉर्डर छिटा हुआ है। रसिया के एक ही कहना है कि उसके बॉर्डर तक आप जो नाटो का सदस्य हो उसका विस्तार ना हो, इसीलिए रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। और जो नाटो का सदस्य उसमें सभी हो गया है। लेटेस्ट जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य होना चाह रहा है। उसमें रसिया बोल रहा है कि आप लिखित दे दीजिए कि आप नाटो का सदस्य कभी होंगे नहीं, तो मैं आज ही युद्ध पर विराम लगा दूंगा। युद्ध जब होती है तो दोनों सेनाओं के बीच एक ही चीज़ दिखता है, वो है जीत, चाहे जीत कैसी भी हो। इसलिए रसिया ने देखिए यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। देखिए ये है यूक्रेन का बॉर्डर, और रसिया ने चारों तरफ से इन्वेजन करना चालू कर दिया है। देखिए ये चेरनोबिल है, कीव है जो कि रसिया यूक्रेन की राजधानी है, सूमी है, खार्किव है, और विभिन्न प्रकार की शहर। ये देखिए क्रीमिया को रसिया ने 2014 में हथिया लिया था, और क्रीमिया रसिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक अभी लोकेशन बन गया है, जिससे कि वो यूक्रेन पे हमला कर सके। यूक्रेन को हमला करने के लिए रसिया का एक ही चीज़ काफ़ी है कि वो किसी भी तरह से रसिया का जो एक कैपिटल है कीव उसको अपना ले, उसको मतलब हड़प ले, तभी जाकर हड़प ले। जैसे कि लेटेस्ट हम लोग अफ़गानिस्तान में देखा था। जैसे ही अफ़गानिस्तान में चारों तरफ से हमला हुआ था तो अफ़गानिस्तान का कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में उसके सेंट्रल में काबुल में कब्जा किया, सभी देशों ने इवैक्यूएट करना चालू कर दिया है। वैसे ही अभी सभी देशों ने अपना अपना इवैक्यूएट करना चालू कर दिया है। लेकिन फाइनली जब रसिया कीव पर, जो कि वहाँ का राजधानी है, वहाँ कब्जा कर लेगा, तो फाइनली ये माना जाएगा कि रसिया की जीत हो गई। इसलिए रसिया ने युद्ध में जीतने के लिए फाइनली जो पावर स्टेशन है या फिर एटॉमिक स्टेशन है, वहाँ पर रसिया ने अटैक करना चालू कर दिया। रिसेंटली रसिया ने ये जो रूस का यूक्रेन का पावर प्लांट है जिसे बोलते हैं ज़ैपोरिज़्या, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया है और आग भी लग गई है। उसके बाद साउथ में देखिए ये साउथ यूक्रेन में एक पावर प्लांट है। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न यूक्रेन में एक पावर प्लांट है। उसी तरह यहाँ पर भी एक पावर प्लांट है, और एक पावर प्लांट जो चेरनोबिल, जिसे रसिया जब यूएसएसआर का सदस्य था यूक्रेन, तभी यहाँ पर एक डिजास्टर हुआ था जिससे करीब करीब कई लोगों को अच्छी तरह से मौत हो गई थी। और देखिए रसिया ने अभी तक कितने क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है। ये देखिए रसिया का देखिए जो कलर एरिया है वहाँ तक रसिया ने इन्वेजन कर लिया है। अप्रोक्स रसिया ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और एक लैंडलॉक कंट्री बना ही दिया है लगभग। अगर अभी भी यूक्रेन विराम हो जाता है, तब भी यूक्रेन युद्ध विराम हो जाता है, तब भी यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री ही बन के रह जाएगी। और फाइनली देखिए कीव रसिया से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से भी इन्वेजन चल रहा है, यहाँ से भी इन्वेजन चल रहा है, चारों तरफ से इन्वेजन। और पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन में ही रसिया पर कब्जा कर लिया जाएगा, यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाएगा रसिया द्वारा। अब देखते हैं फाइनली नाटो और यूएसए करने वाला है क्या। बेसिकली यूएसए तो किसी बैटल ग्राउंड का ही यूज करता था, और वो बैटल ग्राउंड बन गया है यूक्रेन, जिसमें रसिया ने भारी तबाही मचा रखी है और अमेरिका दूर से देखता ही रह गया है। इसलिए अमेरिका पर कभी भी विश्वास करने लायक देश है ही नहीं। लेटेस्ट जितना भी वार हुआ, चाहे वो अरब वार देखे, अफ़गानिस्तान का क्राइसिस देखे, या फिर अभी जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, सभी अमेरिका का ही देन है। अमेरिका तो बोल देते हैं हम पीछे खड़े हैं, तुम आप युद्ध में कूदो, और जैसे ही यूक्रेन ने युद्ध में कूदा, युद्ध का आगाज़ किया, वैसे ही ना तो नाटो काम आया और ना ही यूएसए काम आया। ये सबक सभी देश को लेना चाहिए कि यूएसए पर बिलीव करो। जिस तरह से इंडिया यूएसए को हैंडल कर रहा है, वैसे ही सब देश अगर यूएसए को हैंडल करना सीख जाए तो शायद ही युद्ध में कभी किसी की पराजय हो या फिर युद्ध आने की नौबत हो। इसलिए सभी देशों को इंडिया से सबक लेना चाहिए और कभी भी किसी के बहकावे में युद्ध पर नहीं कूदना चाहिए।